हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव 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 ही सोच रहे हो। सो आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं आपके तरफ। क्या वो कोई नेक्स्ट एक्शन अपने तरफ से लेंगे भी या नहीं, और अगर एक्शन आएगा तो वो एक्शन क्या होने वाला है, उसके पीछे उनकी इंटेंशन क्या होने वाली है। तो सब कुछ हम देखेंगे थ्रू द कैंडल वैक्स रीडिंग। बट दिस इज़ नॉट कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर, ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन दिस इज़ नॉट कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन वाटर, ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है। आप जानते हो मैं ये भी करती हूँ। सो उससे पहले कि रीडिंग शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने रिश्ते को सुधारना है, अगर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, अगर आपका रिश्ता किसी भी वजह से टूट गया है, ख़राब हो गया है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, सेपरेशन आ गया है, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या बाहर के लोगों की वजह से रिश्ता बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, कोई भी रिश्ते का जो भी इशू है ना, आप उसके लिए मुझसे रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रोडक्ट्स ले सकते हो, जो कि अमेजिंग होते हैं आपके रिश्ते को सुधारने के लिए, आपके रिश्ते को पहले जैसा या पहले से भी बेहतर बनाने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा मुझसे लिया जाता है। ये जो क्रिस्टल प्रोडक्ट है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मेरे जितने भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मेरे पास है, मेरे पास और भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स है आपको नज़र से बचाने के लिए, आपके हेल्थ को ठीक रखने के लिए, या आपको किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से आगे जाके बचाने के लिए। आप अगर स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, या अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, जिस भी करियर फील्ड में आपको, जिस भी एरिया ऑफ करियर फील्ड में आपको चाहिए, उसके लिए भी मेरे पास ब्रेसलेट है। आपके गुड लक एंड सक्सेस के लिए है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने वाला ब्रेसलेट है। बहुत सारे हैं, बताऊंगी तो टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन ये सबसे पॉपुलर है जो कि रिश्तों को सुधारने वाला है। ये 3 फॉर्म्स में मेरे पास अवेलेबल है फ़िलहाल। तो एक तो है ये ब्रेसलेट के रूप में, जैसे कि आप देख रहे हो, फिर है रिंग के रूप में, मतलब इस तरह का सिल्वर और ऊपर यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, और पेंडेंट के रूप में, और आपको चेन भी मिलती है इसके साथ, सिल्वर चेन। तो आपको अगर लेना है, और सिर्फ लेना नहीं, इसको मैं एक्टिवेट करके देती हूँ ताकि आपके रिश्ते सुधरे। इवन सेल्फ लव के लिए भी आप ले सकते हो, आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए भी आप ले सकते हो, या आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है, क्रिस्टल्स जैसे कि आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए बहुत प्यार फील करे, अट्रैक्शन फील करे, तो आप ये मुझसे उनके लिए एक्टिवेट करा लो और उनको गिफ्ट कर दो। ठीक है, या आप अपने दोस्तों के लिए भी ये ले सकते हो। अगर आपके दोस्तों के साथ रिश्ते ठीक नहीं है, या आप एक डिस्टाइंड अपना एक अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उस हर केस में आप ये मुझसे ले सकते हो। मैं इसको खुद एक्टिवेट करती हूँ आपके पर्पज़ के हिसाब से। सो या नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर। सो जाइए और वहाँ पे मंगाइए आप अपने लिए, जो भी आपको जिस भी पर्पज़ के हिसाब से चाहिए उसके लिए आप मंगा सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं कैंडल को कर देती हूँ लाइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट, और अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन के फ्यूचर एक्शंस या नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं इस रिश्ते के लिए और आपके लिए ओवरऑल ही। ओके, देखिए, अगर आपके पर्सन ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि उनका आप पे ध्यान नहीं है, उनका कहीं और ध्यान है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, ये अभी भी आपको मिस करते हैं, ये अभी भी आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं। तो इनका सेंटर पॉइंट जो है, अट्रैक्शन पॉइंट जो है, या इनका जो ध्यान है, वो अभी भी है आप पे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वो भूल चुके हैं और डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं और नहीं सोचते मेरे बारे में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनकी अगर सोचों में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वो किसी बात को लेकर सोचते हैं तो वो आप हो। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर ये आपसे दूर है, लाइक दे नॉट टॉकिंग टू यू, या सेपरेशन चल रहा है, या कोई भी इशू चल रहा है अगर आपके रिश्ते में, तो इस दौरान ये पर्सन बहुत ज़्यादा शैडो वर्क कर रहे हैं। तो आपसे दूर होना इनके लिए
अवेकनिंग का पहला स्टेप था, ठीक है। बहुत कुछ ये अपने बारे में जान रहे हैं, ये अपनी फ्लॉज, अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स, हर चीज़ को ये क्लियरली सोच देख पा रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी भी होता है। किसी इंसान को अगर सच में सुधरना हो ना, तो वो अगर अपनी गलतियाँ देख पाए, समझ पाए, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपके पर्सन आने वाले समय में अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करेंगे मुझे लग रहा है, और माफ़ी भी मांग सकते हैं फॉर सम ऑफ़ यू, ठीक है। क्योंकि इनको लगता था कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं जो करता हूँ, जो सोचता हूँ, जो मेरे डिसीजंस होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि दे आर फेसिंग देयर शैडो साइड, ओके। और इंसान जब अपने शैडो साइड को फेस करता है तो उसे अपनी गलतियाँ समझ आती है, अपने फ्लॉज दिखते हैं। तो ये पर्सन और थोड़ा वक्त चाहते हैं। अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं कांटेक्ट कर रहे, नहीं बात कर रहे, तो इट्स बिकॉज वो अपने आप के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं, थोड़ा स्पेस लेकर अपने शैडो साइड को फेस करना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि वो अपनी गलतियाँ समझ पाएंगे और आगे जाके अपनी गलतियाँ फिर से नहीं दोहराएंगे, राइट। सो उन्हें वक्त लेना है तो लेने दो, थोड़ा सा उनको सेल्फ लव करने दो, थोड़ा सा उनको अपनी गलतियाँ समझने दो, ताकि जब वो आए आपके पास लौट कर तो वो एक बेटर पर्सन बनकर आए, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को हील करने की काफ़ी कोशिशें करते हुए दिख रहे हैं मुझे, अभी भी और फ्यूचर में भी, आने वाले समय में भी, जिसके बाद ये इनका माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा कि इनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये जो भी आप दोनों के बीच में बुरा हुआ है, चाहे वो कोई कम्युनिकेशन हो या इनकी तरफ से कोई गलती हुई हो, वो बहुत रिग्रेट करते हुए आने वाले समय में मुझे दिख रहे हैं कि ये पर्सन बहुत रिग्रेट करेंगे कि ये मैंने क्यों किया, या ये मैंने क्यों बोला, या मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया। सो पछतावा होना भी फर्स्ट स्टेप होता है अपनी गलतियाँ सुधारने में, राइट। तो बहुत रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। ये पर्सन सच में आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं अपने शैडो फेज़ में, जहाँ पे वो अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने आप को दे बीटिंग देमसेल्व्स अप, वो अपने आप को रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, अपने आप को गलत मान रहे हैं। इस फेज़ में वो आपको नहीं अपने साथ ड्रैग करना चाहते, दे वांट टू फेस इट ऑल अलोन। वो अकेले इस फेज़ को फेस करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उसमें ड्रैग हो जाए और आपको वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़े, ठीक है। तो इसीलिए ये पर्सन आपसे दूर है, डिटैच्ड है, बात नहीं कर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन हमेशा ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, या तो फाइनेंशियली या इमोशनली या किसी तरह से। आई रियली डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहे हैं अपनी नीड्स के लिए, जो कि मैंने हमेशा बोला है कि गलत है। कभी भी आपको किसी के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट सी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पर्सन ये रियलाइज़ करने वाले हैं कि वो अगर वो गुस्सा होते थे तो वो उनका अपना प्रॉब्लम है, उनको अपनी मेंटल कंडीशन या उनको अपने इमोशनल सिचुएशंस को संभाल कर रहना चाहिए। इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो आगे जाके जब ये आपसे डील करेंगे वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपनी सारी नीड्स को लेकर, अपनी सारी गलतियों को लेकर वो एक्सेप्टिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहेंगे, ओके। बहुत मैच्योरिटी आते हुए दिख रही है इनके अंदर मुझे। आप दोनों में मुझे लगता है बहुत सारा डिफरेंस है किसी पर्टिकुलर एरिया में, या तो आप दोनों के कल्चर्स अलग है, या रिलीजन्स अलग है, या सोचने का तरीका बहुत अलग है, या आप दोनों में एज गैप हो सकता है और एज गैप की वजह से भी सोच अलग हो जाती है मैनी टाइम्स। तो ये पर्सन उस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करने वाले हैं कि ठीक है, तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, हमारे ओपिनियंस एक नहीं हो सकते हैं, तो लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियंस, ठीक है। सो या अगर अभी तक ये नहीं देख पा रहे थे कि आप दोनों में डिफरेंसेस है, या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उन डिफरेंसेस को, तो आने वाले समय में ये उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, चलो डिफरेंसेस होते हैं दो लोगों में, लेकिन प्यार है, प्यार म्यूचुअल है। लेकिन इस पर्सन को हमेशा से आपसे बहुत गिले शिकवे रहे हैं कि तुम मुझे समझते नहीं हो, या तुम मुझे गलत ही समझते हो,
इस पर्सन ने मे बी आपको बोला भी होगा कि तुम ना मुझे कभी समझते ही नहीं हो, या तुम मुझे इतना भी नहीं समझ सकते। लेकिन मुझे जहाँ तक कि मैं फील कर पा रही हूँ ना, आपकी एनर्जी जो ये रीडिंग देख रहे हो, आपने जितना इस पर्सन को समझ के लिया है ना, उतना इस पर्सन को किसी ने समझा नहीं होगा। बट स्टिल इनकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है आपसे। मे बी आप अच्छे इंसान हो इसलिए, मे बी आप उनको जितने लोग उनके लाइफ में मिले हैं उनसे बेटर हो, सबसे बेस्ट हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं पुश करते हैं कि आप अपने लिमिट्स को पुश करो, आप मुझे थोड़ा और समझो, मुझे थोड़ा और टाइम दो, मेरे दे वांट यू टू पुट अप विथ एवरीथिंग दैट दे आर मेकिंग यू गो थ्रू, विच इज़ रॉन्ग, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि पास्ट में ये अपने बिहेवियर से ओके थे। अगर ये आपसे गुस्सा करते थे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था उतना, या अगर वो आपसे ऑन एंड ऑफ करते थे तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, या अगर वो आपसे बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते थे, या जो भी गलत सलत वो करते थे ना आज तक पास्ट में, आने वाले समय में लाइक इन द नियर फ्यूचर जब वो आपके साथ जुड़ेंगे, उनको वो सारी चीज़ें खटकने लगेगी कि नहीं यार, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो सामने वाले के साथ, तुम हमेशा ही सामने वाले को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, उसे भी तकलीफ़ होती है, उसको भी दुख होता है, तो दे आर गोइंग टू रियलाइज़ अ लॉट, एंड वो अपने तरीके बदलने वाले आने वाले समय में, लाइक ऑन अ ह्यूज स्केल। और ये रोज़ क्वार्ट्स पहनने के बाद ना ये डिफरेंसेस तो दिखते ही है पर्सन में, क्योंकि हार्ट चक्र सबसे पहले तो उनका ओपन हो जाता है। अगर आप उनके लिए उनके नाम से पहनोगे ना तो भी आपको ये असर दिखेगा उनके अंदर। ज़्यादातर तो लोग अपने पार्टनर के नाम से ही एक्टिवेट कराते हैं और पहनते हैं, तो बहुत असर दिखता है। ये पर्सन डेफिनेटली आने वाले समय में आपसे बेहतर बिहेव करेंगे, ओके। इनको एक चीज़ और रियलाइज़ हो रही है कि कभी भी आपने जितना दिया है इस रिश्ते में वो नहीं दे पाए, चाहे रीज़न कोई भी हो, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया है इस कनेक्शन में, विच दे रियली वांट टू डू। लाइक ये फ्यूचर में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और आप देखोगे भी लाइक इन द कमिंग फ्यूचर यू विल सी दिस पर्सन गिविंग इन मोर। वो ये नहीं देखेंगे कि आप कितना कर रहे हो, लेकिन वो अपने तरफ से बहुत ज़्यादा करते हुए मुझे दिख रहा है। यस, पास्ट में इस पर्सन को बहुत ही गिले शिकवे रहे हैं आपसे, इनको बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रही है कि आपको इनसे प्यार नहीं है, या आप इनकी फ़िक्र नहीं करते, या आप इनसे प्यार नहीं करते, आप इनको लेकर सीरियस नहीं हो। सो ये पर्सन हमेशा ही पास्ट में आपसे डील करते थे दिल में बहुत सारे गिले शिकवे लेकर, ओके, जो कि मुझे लगता है व्हाट वाज टोटली रॉन्ग, ओके। लेकिन हाँ, आपने बहुत अच्छा समय भी दिखाया है इस पर्सन को। आने वाले समय में ये पर्सन बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपको कि तुम्हारे वजह से मुझे ये पता चला, तुम्हारी वजह से मुझे प्यार का मतलब समझा, या तुम्हारे वजह से मेरे में पेशेंस आया, या मैं एक अच्छा बेहतर इंसान बन पाया। सो दे आर गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर अप्रिशिएटिव ऑफ यू। वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपको। ये पर्सन आने वाले समय में आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन से लाइक कमिटमेंट भी मिल सकती है। देखिए, कमिटमेंट कोई थप्पा नहीं होता है, इट इज़ जस्ट अ प्रॉमिस। तो प्रॉमिसेस कोई पूरा कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, राइट। तो ये ध्यान रखिए, माइंड में ये चीज़ फिक्स रखिए कि सिर्फ मैं बात कर रही हूँ कमिटमेंट मिलने की, मैं बात नहीं कर रही हूँ कि कमिटमेंट पूरा ही करेंगे। वो आपको अपने पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा, ओके। लेकिन डेफिनेटली काफ़ी लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिलने वाली, क्योंकि अब ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का एक बहुत ही क्रुशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन बनाना चाहते हैं। अब वो इस कनेक्शन को सीरियस और ज़्यादा सीरियस बनाना चाहते हैं, जितना है उससे बेटर बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप दोनों में सेपरेशन हुआ है, लाइक अगर आप दोनों सेपरेटेड हो इस वक्त, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि हम दोनों बहुत अलग हैं, या हम दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, हम दोनों हमेशा ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, या तुम हमेशा ऐसे करते हो या मैं हमेशा ऐसा। तो ब्लेम गेम बहुत था और बहुत सी शिकायतें थी आप दोनों को ही एक दूसरे से, ओके। एंड दिस पर्सन जस्ट वॉकड अवे। इन्होंने रिश्ते पे काम करने के बजाय इस रिश्ते से दूर जाना बेहतर समझा, विच इज़ आई थिंक
टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये पर्सन आने वाले समय में आपके लाइफ में आएंगे तो इनको थोड़ा सा आपका बिहेवियर अलग लग सकता है। इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आप थोड़े चेंज हो गए हो, या आप थोड़ा सा खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हो। यू नो दे विल बी लाइक अ लॉट कन्फ्यूज्ड कि तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह क्या है, वेयर डू आई स्टैंड, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत भी है, क्या तुम मुझसे प्यार भी करते हो, क्या तुम मेरे साथ आगे रहना चाहते हो, या वॉट और नॉट। तो ये एक साइन है कि आप एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, कि सामने वाले पर्सन को इनसिक्योरिटी दिला रहे हो आप, कि वो कहाँ है आपकी लाइफ में, खड़े कहाँ है, वो खुद नहीं अब जानते। वो अनसर्टेनिटी सामने वाले के अंदर आना बहुत ज़रूरी है, राइट। इस पर्सन को डेफिनेटली फ्यूचर में आपको बोल भी सकते हैं कि यार मैंने अपने हाथों से रिश्ते को ख़राब किया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे माफ़ी भी मांग सकते हैं आपके पार्टनर, ओके। सो या इसको मैं रख देती हूँ साइड में। सो काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले हैं कमिंग फ्यूचर में, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। और हाँ, अगर आपको जल्दी जल्दी अपने रिश्ते को ठीक करना है तो आप रोज़ क्वार्ट्ज के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली लीजिए मुझसे, ओके। आपको अगर ब्रेसलेट कंफर्टेबल है तो ब्रेसलेट के फॉर्म में लीजिए, अगर आपको पेंडेंट कंफर्टेबल है तो पेंडेंट के फॉर्म में लीजिए, हार्ट शेप में आता है देखो। और अगर आप रिंग फॉर्म में कंफर्टेबल हो तो रिंग फॉर्म में ले सकते हो, तो जिस भी फॉर्म में आपको चाहिए। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड अगर आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पहले कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे मिस करो, अपना ख्याल रखो और पॉजिटिव सोचो। सी यू।